मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी। लाहौर, शोरकोट, जड़ावाला समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मरी में बारिश के बाद बर्फबारी होने लगी। मुजफ्फराबाद, कोटली में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। लोअर दीर, शांगला, बटगरा, मानसहरा में मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का मिशन। वजीर आजम आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से माहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में आज हुकूमती इत्तेहादी का इजलास भी होगा, जिसमें बिलावल भुट्टो और दीगर जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। MQM ने विफाकी काबीना में मजीद हिस्सा मांग लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम 22 सीटों के साथ नून लीग के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। जो वजारतें दी गईं वो हम नहीं लेना चाहते थे। मुस्तफ़ा कमाल को वजीर बनाए जाने के बारे में पेशगी इतला नहीं दी गई। मजीद बोले, MQM एक ही है। MQM लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली किस्म का फैसला था। तलखियां वक्त के साथ साथ कम होंगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने खालिद मकबूल को MQM का बेबस सरबराह करार दे दिया। कहते हैं, MQM की कोई हैसियत नहीं, ये PSP माफिया के निर्गे में है। MQM के अंदर इख्तलाफात हैं, इससे खुद अपने भाव का पता नहीं। बल्दियाती इदारों को पुराने मेयर ने तबाह किया। सईद गनी ने गवर्नर सिंध को मजीद सिक्योरिटी की पेशकश भी कर दी। $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम और IMF मिशन के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। आलमी मालियाती इदारा आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF मिशन की रजामंदी से मशरूत होगा। वफ्द सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाए खुरानोश की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास शहबाज शरीफ ने कहा कि सख्त कार्रवाई के बायस चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। हुकाम ने बताया, मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। चीनी की अर्जा निर्खों पर फरोख्त के लिए सूबाई सतह पर फेयर प्राइस शॉप्स कायम की हैं। हुकूमती ऐलानात के बरक्स सहरो इफ्तार में गैस लोड शेडिंग जारी। सहरो इफ्तार के वक्त कहीं गैस कम आने और कहीं बिल्कुल ना होने की शिकायत। पेशावर, लाहौर, मुल्तान, मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। सहरो इफ्तार के दौरान खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सुई सिदरन गैस कंपनी का फौरी तौर पर गैस प्रेशर में 10% इजाफे का फैसला। रात गए हंगामी इजलास। गैस की तरसील के निज़ाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम बनाने का ऐलान। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। मखसूस अनासिर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो झूठे बयानियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए कहा, जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कौम बिलखसूस नौजवान अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। हमें बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और जिम्मेदारियों पर तवज्जो मबसूल रखनी है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल हो गए। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करके भारतीय दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब किया। कुलभूषण ने CPAC और गवादर बंदरगाह को नुकसान पहुंचाने और बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देने का एतराफ़ किया।
कुलभूषण की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का कहना है, जो ही वफाकी हुकूमत TORs की मंजूरी देगी, जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। पेशावर में तैनात अफगान कौंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकरी की वज़ीर आला से मुलाकात। अली अमीन ने कहा कि तुर्खम बॉर्डर जल्द खोलने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अफगान सिफारत खाना भी किरदार अदा करे। बॉर्डर की बंदी से ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स को तकालीफ का सामना है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और बातचीत मौसर जरिया है। बलोचिस्तान में हुकूमती अमलदारी बरकरार है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि प्रेशर डालने के लिए लोगों को गायब किया जाता है, जत्थे आकर कौमी शाहराहें बंद कर देते हैं। हुकूमत सब्र और तहम्मुल से काम ले रही है। क्वेटा में रमजान फूड पैकेज तकसीम करने की तकरीब से खिताब में बोले, बताएं क्या PTI हुकूमत ने कलदम तंजीमों के कारिंदे नहीं छोड़े। उमर अयूब उन 8 अजला के नाम बताएं जहां आज़ादी के नारे लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कुल मरहला, दुनिया के 4 बेहतरीन टीमें आमने सामने। पहले सेमीफाइनल में कल भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल में शिकस्त खा गई तो फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी पोल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दे दी। 250 रन के ताकुब में कीवीज 46वें ओवर में 205 रन पर ढेर हो गए। भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने 79, कीवी बैटर केन विलियमसन ने 81 रन बनाए। 5 विकेटें लेने वाले वरुण चक्रवर्ती मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। यूक्रेनी सदर अमेरिका के साथ मादनियात के बारे मुआहिदे के लिए तैयार। ज़ेलेंस्की ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, दावत मिली तो दोबारा व्हाइट हाउस का दौरा करूंगा। ट्रंप से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद हूं। अमेरिका और यूक्रेन के खराब ताल्लुकात का फायदा सिर्फ और सिर्फ रूस को होगा। यूक्रेन को यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। रूस के आगे कभी घुटने नहीं टेक सकते। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेटो सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के सदूर समेत 18 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों और वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल। जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी और माली इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। यूक्रेन की शमूलियत के बगैर कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। यूरोप और अमेरिका को साथ खड़ा होना पड़ेगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की यूक्रेन जंग से मुतालिक आलमी रहनुमाओं के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूक्रेन के दिफा और अमन की जमानत के लिए यूरोपीय ममालिक मुत्तफिक हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का कहना था कि यूक्रेन को रूस की कठपुतली हरगिज नहीं बनने देंगे। कैनेडियन और अतालवी वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने के अज़्म को दोहराया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह बोली, यूरोप को दोबारा मुसल्लह होना होगा।